हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल आईक्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज मतलब प्रतिशत से है। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो परसेंटेज का बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वह वीडियो जो है पूरा बेसिक से बताया गया है। ठीक है, सारा बेसिक से बताया गया और हम जितना भी लेवल है अभी 1 लेवल वाला क्वेश्चन चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हाई लेवल वाला क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, तो यह जो क्वेश्चन है यह आरआरबी या फिर एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो कि बच्चे बनाने नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सबको हाई लेवल वाला क्वेश्चन बनाकर आदत होता है, जबकि सिंपल लेवल वाला क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 76% 95 है, तो वह संख्या क्या है? जिसका ऑप्शन दे दिया गया है कि 124 होगा या फिर 125 होगा या फिर 120 या फिर 130 होगा। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाने सीखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें वह संख्या हम लोग को पता नहीं है कि वह संख्या कौन सी संख्या है। तो अगर हम लोग को वह संख्या पता नहीं है तो हम लोग उसको मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। ठीक है, वह संख्या पता नहीं है तो वह संख्या को मानेंगे हम लोग एक्स। और एक्स का ही, जब ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो कि हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया कि एक्स का ही मतलब वह संख्या का ही 76%। ठीक है, वह संख्या का ही 76%। और यहाँ कोमा दिया गया, कोमा का मतलब होता है बराबर, ही 95 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे सोल्व करेंगे? तो एक्स का एक्स लिखेंगे। ठीक है, 76 का 76 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए हम लोग नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे? 100, वो बराबर 95। इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कहने का मतलब है कि तिरछा गुना करना, मतलब जो 76 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को कर देंगे 95 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए जैसे x बराबर करते हैं, अगर हम 100 को 95 से अगर गुना करेंगे तो 95, ठीक, गुना 100। ठीक, समझ गए? उसके बाद 76 को अगर 1 से करेंगे तो 76 का 76 ही होगा। ठीक है, और इसको अगर काटेंगे तो इसका होगा, ये 50 बार में कटेगा, 2 का टेबल में, और 2 का टेबल में इसको काटेंगे तो दो दुकंचा द्वितीय 6, 3 बार में 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया 8 का टेबल में 16 आ गया। ठीक है, मतलब 38 बार में यह 76 कट गया। ठीक है, और यह कट गया 50 बार में। और इसी तरह से फिर इसको जो 2 का टेबल में कटेंगे, क्योंकि 50 भी 2 का टेबल में जाता है, 38 भी 2 का टेबल में जाता है, इसको 2 का टेबल में कटेंगे तो यह आ जाएगा 25 बार में और यह आ जाएगा 19 बार में। ठीक है, और 19 का टेबल में जो होता है 95, ठीक है, 19 का टेबल में जो होता है 95, यह आता है 5 का टेबल 5 बार में। ठीक है, 19 5 जा 95 होता है, 19 5 जा 95 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया? 5 बच गया और 25 बच गया, तो 5 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अगर ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आएगा हम लोग को कितना आएगा? तो यह दोनों को अगर हम लोग गुना करते हैं तो 25 25 5 कितना होता है? ठीक, तो 125 होता है। 25 5 कितना होता है? 125। ठीक, 25 5 कितना होता है? 125। तो हम लोग का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर है। हम लोग कैसे बनाए? देखिए इसमें कोई संख्या हम लोग को पता नहीं था, वह संख्या को हम लोग एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स मानने के बाद का मतलब गुना हो गया। ठीक है, 76% का 76% लिखिए, कोमा का मतलब बराबर लिखिए, बराबर 95 दिया गया था। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे और प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगाएंगे, बराबर करेंगे 95 का 95 लिखें। नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे तो एक्स बराबर 95 गुना 100, क्योंकि इसको इसको तिरछा गुना किए। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 76। इस तरह से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 125। तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि आपको और इस तरह से नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है कि इसमें उस संख्या को मालूम ही नहीं है कि वह संख्या कौन सी संख्या है। तो अगर वह संख्या हम लोगों को मालूम नहीं है तो वह संख्या को हम क्या मानेंगे? एक्स। ठीक, एक्स का ही कितना दिया गया है? 108%। ठीक, 108% बराबर 189। ठीक, इतना दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स का एक्स लिखेंगे, गुना का गुना करेंगे और 108 को हम लोग 108 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए नीचे हम लोग क्या लगाएंगे? 100। ठीक, बराबर हो गया। उसके बाद 189, उसके बाद नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे, 100 को 189 के साथ गुना करेंगे तो 189 गुना 100। ठीक, और यह आ जाएगा नीचे। ठीक, अब इसको अगर हम ये करेंगे, काटेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? देखिए 100 जो है ये 2 का टेबल में करता है और 108 भी 2 का टेबल में करता है। तो 100 को 2 का टेबल में कितना बार में आएगा? 50 बार में।
और 108 कितना बार में आएगा, 54 बार में, ठीक है। इसको और अगर काटेंगे तो ये आएगा 25 बार में, और यह कितना बार में आएगा, 2 दूनी 4, 2 साते 14, ठीक है, 27 बार में आएगा, ठीक है। और 27 का टेबल में 189 जो आता है, ठीक है, 27 का टेबल में 189 जो आता है वो आता है 7 बार में, ठीक है। कितना बार में आता है, 7 बार में। कितना बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। 27 7 जा 189 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 7 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, इतना बच गया, 7 बच गया और 125, 7 बच गया और 25 बच गया। इसको अगर गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 175, ठीक। इसको गुना करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 175। तो यहाँ ऑप्शन के नंबर कितना में है, डी में, ठीक है। डी में हम लोग का 175 है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या किए सबसे पहले कि हम लोग को वह संख्या मालूम नहीं था। क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या है। तो वो जब हम लोग को वह संख्या मालूम ही नहीं है तो हम लोग उस संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, क्योंकि हम लोग मैथ का स्टूडेंट है और मैथ का स्टूडेंट हर जो संख्या को पता नहीं रहता है वह संख्या हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी संख्या का 42% 63 है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए इसमें से 180, ए 180 या फिर 170 या फिर 150 या फिर 120, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि किसी संख्या का, हम लोग संख्या का मालूम नहीं कि वह संख्या क्या है। तो अगर हम लोग को वह संख्या मालूम नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। वह संख्या मालूम नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। तो एक्स का मतलब गुना, ठीक है, एक्स का 42%, ठीक है, 42% कहने का मतलब है 42%, ठीक। और कोमा यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, बराबर। और बराबर कितना दिया गया है, 63, 63, ठीक, समझ गए। उसके बाद इसमें से x का मान निकालेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ x का x करेंगे और 42 का 42 लिखेंगे यहाँ, और प्रतिशत के लिए नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 63 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1। उसके बाद यहाँ तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग करेंगे तिरछा गुना तो 100 को 63 से अगर गुना करेंगे तो 63 गुना 100, ठीक, समझ गए। उसके बाद 1 को 42 से गुना करेंगे तो यहाँ 42 ही आएगा। इसके बाद इसको अगर सोल्व कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये 2 का टेबल में 50 बार में आता है 100, ठीक। ये 2 का टेबल में 21 बार में आता है, और 21 का टेबल में 63 जो आता है वो आता है 3 बार में, ठीक है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 3 गुना 150। इसको अगर गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 और एक जीरो का जीरो, तो आगे हम लोग का 150 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब हम लोग को कितना आंसर आ गया, 150, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया गया कि किसी संख्या का 32%, ठीक है, 32% 25.6 है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कीजिए, आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर 8.19 या फिर बी नंबर 32 या फिर सी नंबर 80 या फिर डी नंबर 10.24, ठीक है, 10/24। तो आप सब इसका क्वेश्चन का जो है आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी का क्या आया, ठीक है। तो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें, ठीक है, 95 को 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। इसका मतलब क्या बोला गया कि 200, ठीक है। तो 200 में 95, तो में का मतलब कहने का मतलब है ऊपर में 95, ठीक है, 200 में 95, 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करना। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, 100, और इसको हम लोग काटेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा 10101010, ठीक है। 2 का टेबल में 95 नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 47.5%, ठीक। और इसका ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक, समझ गए। मतलब इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आप लोग टोटल जैसे एग्जाम देते होंगे तो आप लोग का टोटल नंबर जैसे होता होगा 500, ठीक है। 500 में अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, कोई स्टूडेंट जो लाया होगा वो लाया होगा 450 नंबर, ठीक। अब 500 में 450 नंबर लाया होगा तो उसको हम लोग कैसे पता चलेगा कि इसमें इन लोगों का कितना प्रतिशत इस लड़का का आया होगा, ठीक है। इस लड़का का कितना प्रतिशत आया होगा हम लोग को कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर कितना था, तो टोटल नंबर जितना रहेगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे 500, ठीक है। और 500 में कितना नंबर लाया, तो 450 नंबर लाया, ठीक है। जैसे 500 में वो लड़का लाया होगा 450 नंबर, इसका हम लोग प्रतिशत निकालना है तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 100 से, तो हम लोग उसका प्रतिशत पता चल जाएगा कि उसका प्रतिशत कितना था। तो चलिए देखते हैं। तो 10101010, ठीक है,
5 के टेबल में 45 आता है 9 बार में, इसका मतलब 9 और यहाँ पर 0 बचा हुआ था 90। तो इसका मतलब वह जो लड़का होगा या फिर जिसका भी आया होगा उसका कितना प्रतिशत आया होगा, 90%। तो 500 का 450 नंबर कितना होता है, 90% होता है। ठीक, तो इस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अलग लेवल का। यह क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम उसी तरह जो हम पिछला टाइप में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है कि x प्रतिशत का 40 बराबर 1.20 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसमें क्या बताया गया कि x का मान ज्ञात करना है। सिर्फ ये डरा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट को यह डराता है। ठीक, और ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दे दिया जाता है। तो देखिए क्या दिया गया कि x प्रतिशत, x प्रतिशत, x प्रतिशत का मतलब क्या लगाएंगे, गुना लगाएंगे। ठीक है, और 40 बराबर 1.20 इतना ही दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 100, नीचे में 100 लगाएंगे, गुना 40 करेंगे बराबर 1.20। ठीक है, इतना दिया गया। इसके बाद हम लोग 40 को ऊपर से गुना कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर को इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 40x और नीचे में आ जाएगा 100। ठीक, समझ गए, यहाँ पर आ जाएगा 1.20। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद करना है क्या है कि 40x को 40x रहने देना है। ठीक है, और इसको इससे गुना कर देंगे तो 1.20 गुना 100। ठीक, समझ गए। यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे, x बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा कि 1.20 इंटू 100 और बटे में नीचे में कितना आ जाएगा 40। ठीक, नीचे पे आ गया 40 और यह पॉइंट को अगर उड़ाएंगे तो 1020 मतलब 2 बार जीरो लगाएंगे। ठीक है, जितना संख्या होगा पॉइंट उड़ाने के बाद जितना संख्या होता है उतना नीचे जीरो लगाना पड़ता है। यहाँ 2 संख्या था इसीलिए हम लोग 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम लोग और हम लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक, कितने बार में आता है, 3 बार में। तो x का मान हम लोग कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान 3 आ गया, चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं कि x का मान 3 कहाँ है। तो x का मान ए नंबर में ही मिल गया हम लोग को 3। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, या फिर आ रहा होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और हम हर एक चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को रॉयल IQ स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।